जब आप उससे निकलेंगे आप कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर, बेटर, बेस्ट होकर निकलेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचाई आशीष आपकी है। बस बिलीव करना परमेश्वर के ऊपर, बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना, बस ये काम करना। जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, उसके लिए एक मेंटल शॉक था। फिजिकल शॉक तो था ही, एक मेंटल शॉक ज्यादा था। दूसरे देश में चला गया, कल्चरल शॉक, सोशल शॉक, मेंटल शॉक, फाइनेंशियल शॉक। खाना अलग था उनका, बाइबल के खिलाफ था। फिजिकल शॉक, फूड का शॉक, हर तरफ से उसे इतना बड़ा शॉक मिला, इतना बड़ा, उसको हिल गया, तब भी उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा दुखी हुआ, प्रार्थना की, पोतीफर के घर में चला गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अभी हुई थी, जेल चला गया, वर्स हो गया और बुरा हो गया। कई बार आपको लगता है कि अभी आप परीक्षा से निकले थे, अभी कुछ बेटर होने वाला था, उससे भी एक बड़ी परीक्षा आपके ऊपर आ जाती है। आप बोलते हैं क्या परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं? जो परमेश्वर का काम करने का तरीका है वो कई बार डिस्कंफर्ट पैदा कर सकता है, लेकिन उसके जैसा रिजल्ट 100 कोच, 1000 कोच भी मिलकर पैदा नहीं कर सकते हैं। उसका प्लान जो बनाया है उसने, वो देखने में शॉकिंग लग सकता है, अनअक्सेप्टेबल, ये वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। ये परीक्षा तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने किस तरह से उसे बचाया, भिजवाया, पोतीफर के घर में नौकर बनाया, उसके बाद जेल भिजवाया, उसके बाद उसी देश का उसे प्रधानमंत्री बनाकर लिखा, हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करने के लिए और पुरनियों को ज्ञान सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उस देश के पुरनियों को वो ज्ञान सिखाता था और उस भवन का फिर वो प्रधान था। उस पोतीफर का भी वो प्रधान था जिसने उसे जेल में डाला था। उसकी पत्नी का भी वो प्रधान था जिसके कारण वो झूठे उस आरोप के कारण वो जेल में गया था। आपकी स्पिरिचुअल आईज आज ओपन हो जाएं और आप सब कुछ साफ साफ देखने लगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं। अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। यूसुफ कहता, मैं तुम्हारे सामने चला गया था, तुम्हारे आगे से चला गया। उसने ये नहीं कहा तुमने मुझे बेचा। इसकी गूंज कम करो, इसको समझाओ आदमी को अंदर, इसकी गूंज कम करो। आगे भेजा गया था। अगर हन्ना को उसकी सौत ना चिढ़ाती, वो कभी भी परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने ना जाती। उसकी सौत ने उसे चिढ़ाया तो वो बाइबल कहती है कि वो चिड़ी और कुड़ी हुई परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए चली गई। आपकी परीक्षा जो आज आपको भारी लग रही है, क्योंकि ये आपको दर्द दे रही है, आंसू दे रही है, डिस्कंफर्ट दे रही है, पर आप नहीं जानते ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष बन जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। आपको लगता है कि ये परीक्षा आपको खत्म कर देगी, ये पेन, ये दर्द, ये परीक्षा, ये मनी प्रॉब्लम, ये ट्रबल, ये फैमिली, ये मुश्किल मुझे खत्म कर देगी। अगर आप यूसुफ की तरह पवित्रताई में रहेंगे, लिखा वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। ये कैमरा वैमरा सब बंद करो और सब लोग चुप रह के सुनो, बिल्कुल चुप।
आपको स्वीट नहीं मिली तो भी चुप रहो और वचन को सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो, लोहे का मतलब है एक ऐसी परीक्षा जो बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है। जब लोहे का जिक्र आता है कि लोहे की सांकलों से उसे बांधा गया, जब लोहे से बांधा जाता है तो कोई आस नजर नहीं आती है, कोई होप नहीं, कोई आस नहीं। अंधेरा है, डर है, फियर है, बीमारी है, दर्द है, दुख है, आंसू है, अकेलापन है। लेकिन एक बात मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूं, उसको बदलने के लिए सिर्फ एक रात लगती है और वो पूरा कुछ चेंज कर देता है, सब बदल देता है, सब बदल देता है। मैंने देखा है, यूसुफ की लाइफ में भी देखा है, औरों की लाइफ में भी देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है। लेकिन बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया गया और लोहे की सांकलों से वो जकड़ा गया। आप एक महान जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक सफर तय करना पड़ेगा। वो सफर यूसुफ की तरह होगा, मूसा की तरह होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। कुछ परीक्षाओं में पाप कर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, सांसारिक तरीके से अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और वो चीज उन्हें और फंसाती है, निकालती नहीं है। सिचुएशन जितनी मर्जी टफ लगे, एक बात याद रखना, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी लाइफ में आई है। आप कभी भी ऐसे